गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में सांख्यिकी में काई स्क्वायर किसे कहते हैं, काई स्क्वायर की गणना, उसकी उपयोगिता पे प्रकाश डाला था। काई स्क्वायर की गणना कैसे की जाती है उस पे प्रकाश डाला था। उसके बाद हमने समान वितरण की उपकल्पना से काई स्क्वायर की गणना कैसे की जाती है इस वीडियो पे चर्चा की थी। कैसे काई स्क्वायर निकाला जाता है समान वितरण की उपकल्पना से, उसको कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम आसंग तालिका यानी 2x2 की कॉन्टिजेंसी तालिका से काई स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इस पे चर्चा करेंगे। काई स्क्वायर की गणना के लिए जो विधि प्रचलित है इस विधि के प्रयोग में मान्यता यह है कि दोनों चर केवल दो भागों में ही बटे हुए हों, केवल 2x2 की कॉन्टिजेंसी तालिका या आसंग तालिका हो। इस गणना विधि की विशेषता ये होती है कि काई वर्ग का मूल्य जो हमारा सूत्र है उसकी सहायता से सीधे ज्ञात कर सकते हैं, न कि अनुमानित आवृत्तियों FA की अलग से गणना करनी होती है। कॉन्टिजेंसी तालिका या आसंग तालिका 2x2 का जो फॉर्मूला है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू n ब्रैकेट AD माइनस BC ब्रैकेट बंद स्क्वायर अपॉन A प्लस B, C प्लस D, A प्लस C और B प्लस D को काम में लिया गया है। अब हमारे सामने जो सवाल है एग्जाम में आता है वो इस तरह से आता है कि मान लीजिए दो लोगों के विद्यार्थियों को या दो अलग अलग विद्यार्थियों को, जैसे स्त्री पुरुष या लड़कियां और बॉयज को अलग अलग आंकिक परीक्षण दिए गए। 50 छात्रों और 50 छात्राओं को अन्यान्य सैंपल लिया गया। क्या लड़के और लड़कियों में वास्तव में आंकिक योग्यता में क्या लड़के लड़कियों से वास्तव में आंकिक योग्यता से उत्तम है? अब हमें यहाँ ये देखना है कि जो आंकिक योग्यता है वो लड़कों में लड़कियों से अधिक है या नहीं, और इसको हम 2x2 की आसंग तालिका से काई स्क्वायर ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि चारों संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, A B C D, और प्रत्येक को नाम दे दिया। जैसे लड़कों को 2 भागों में है, प्रथम परीक्षण में 22 लड़के लिए और उनको हमने A नाम दे दिया, और द्वितीय प्रकार का परीक्षण है इसमें लड़कों ने 20A का स्कोर लिया तो हमने उसको B दे दिया। तो A B, ऐसे ही लड़कियों को 2 भागों में प्रथम परीक्षण में उन्होंने 27 स्कोर लिए और द्वितीय परीक्षण में 23 का स्कोर प्राप्त किया है, तो A B C D का हमने इनको नाम दे दिया। उसके बाद हमने, आप देखिए जो मैंने वीडियो डाली है इसमें जो फोटो दी हुई है इसमें A प्लस B को जोड़ा तो 50 आ गया। ऐसे ही C प्लस D को जोड़ा तो 50 आ गया। इसी तरीके से A प्लस C को जोड़ा 49 आ गया, B प्लस D को जोड़ा 51 आ गया, और इन सब का अगर मैंने A प्लस B और C D को जोड़ा तो 100 आया, और A प्लस C और B प्लस D को जोड़ा तब भी 100 आया। नीचे से दोनों को जोड़ने पे भी 100 आ रहा है और साइड से जोड़ने से भी 100 आ रहा है, जो इस पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर हमने सूत्र की सहायता से हमारे काई स्क्वायर का मान प्राप्त किया और उनको DF के आधार पर सार्थकता या श्रेष्ठता का मापन किया। तो अब हम चलिए सूत्र में रखते हैं। हमारा सूत्र है n की जगह हमने 100 रखा। A हमारा है 22 इंटू
डी है हमारा 23, तो 22 इंटू 23 माइनस 28 इंटू 27 कर दिया और उनका स्क्वायर। इसी तरह नीचे a प्लस बी का जोड़ है 50, c प्लस डी का जोड़ है 50, a प्लस सी का जोड़ है 49 और b प्लस डी का जोड़ है 51। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया और ऊपर का स्क्वायर करके 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो काई स्क्वायर का मान है वह है 1। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का सूत्र है c माइनस 1 r माइनस 1। c कॉलम भी 2 है, रो भी 2 है, तो 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 तो 1 और 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1। अब डीएफ हमारा प्राप्त हुआ 1 और यहाँ पे 0.05 पर सार्थकता का मान है 3.84 और 0.01 पर सार्थकता का मान है 6.63। काई स्क्वायर का मान 1 है, 0.05 स्तर का मान है 3.81, तो काई स्क्वायर का मान कम है यहाँ पे, इसलिए अंतर सार्थक नहीं है। क्योंकि काई स्क्वायर का मान ज्यादा होता है और लेवल का मान कम होता है तभी सार्थक माना जाता है। अब यहाँ पे काई स्क्वायर का मान है 1 और 0.05 स्तर का मान है 3.81 और 0.01 का मान है 6.63। क्योंकि दोनों ही लेवल पे काई स्क्वायर का मान कम है, इसलिए अंतर सार्थक नहीं है। और इस शून्य उपकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है कि लड़के लड़कियों से वास्तव में आंकिक योग्यता में श्रेष्ठ हैं, कि लड़कों को लड़कियों से आंकिक योग्यता में श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है।